नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस दिन श्री हरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि से पूजा की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्रीहरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा से पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्रीहरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी जया एकादशी कब है। शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पारण कितने बजे करना है, पूजा कैसे करना है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के शुरुआत 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी 29 जनवरी को है, इसलिए जया एकादशी का व्रत भी 29 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। 29 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय 5:58 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। ये जानते हैं एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा क्या समय रहने वाला है। तो जया एकादशी व्रत का पारण का समय 30 जनवरी को सुबह 7:10 से सुबह 9:20 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी 30 जनवरी को सुबह 1:09 पर समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। श्रीहरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। व्रती को श्रीहरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करा के वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतु फल, पान और नारियल आदि अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद जया एकादशी की कथा सुनना चाहिए। अंत में श्रीहरि माता लक्ष्मी की आरती उतारनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही जया एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों को दान दें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करें। पारण का भोजन सात्विक रखें, उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। पारण के भोजन में चावल को अवश्य शामिल करें। एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। इस पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि जया एकादशी व्रत में एक व्रती को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने वाले को एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूरी बना लेनी चाहिए। एकादशी तिथि पर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोपहर के समय विष्णु जी के मंत्रों का जाप और ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन व्रती को
परिवार वालों को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन करना अच्छा माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन माघ शुक्ल के पक्ष की जया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही भक्त को हर क्षेत्र में जय यानी विजय दिलाने वाली मानी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी जया एकादशी से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कमेंट में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।